Friends, in the previous class, we have completed the topic of comparison of business, profession, and employment. So, in this class, we will move further topic that is classification of business. Business is classified into two categories, that is industry, and the second one is commerce. So, in today's class, we will discuss the first category of business, that is industry. कॉमर्स की बात हम कल की क्लास में करेंगे. व्हाट इज़ इंडस्ट्री? इट refers to economic activities which are connected with conversion of resources into useful goods. So इसमें क्या होता है कि हम अपनी जो resources होती हैं, it refer to economic activities. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? जो पैसा कमाने के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूज़फुल गुड्स. रिसोर्सेज हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि हमारा वाटर हो गया, लैंड हो गया, उसका यूज़ करके हम अपनी जो गुड्स होती है, जो हमारी रॉ मटेरियल होता है, उसको हम बोल सकते हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल होते हैं, उनको किसी ना किसी तरह से उसको हम यूज़फुल गुड्स बना लेते हैं ताकि हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं. वो हमारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है और ये हमारा इंडस्ट्री के अंडर में आता है. आप दुनिया में कोई सी भी चीज़ देख लो, कोई सी भी कंपनी देख लो, सारी की सारी कौन सी होगी? हमारी इंडस्ट्रीज़ में आती है. जैसे टाटा इंडस्ट्रीज़ हो गई, है ना. इस तरह से आपने काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के नाम भी सुने होंगे. तो वो क्या करती है? जैसे पतंजलि हो गई, है ना. तो ये सब क्या करते हैं? ये सब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करती है और जो रिसोर्सेज होती है उनका कन्वर्जन यूज़फुल गुड्स को बनाने में करती है. तो ये हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंडर में आ जाती है. दीज इंक्लूड एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट. दीज इंक्लूड एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स. ये एक्टिविटीज़ क्या करती हैं? या तो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करती है या गुड्स को प्रोसेस करती है. एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. और एनिमल हस्बेंड्री आपने नाम सुना होगा, जैसे पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, तो एनिमल्स की ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ प्लांट्स. जैसे नर्सरी होती है, नर्सरी में क्या होता है? जो प्लांट्स होते हैं उनको रेस करने का काम किया जाता है. तो ये जो हमारा एरिया होता है, ये भी इंडस्ट्री के अंडर में कवर हो जाता है. द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू मीन ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर टाइप्स ऑफ गुड्स. सिमिलर टाइप्स ऑफ गुड्स, इसके आगे लिखा जाएगा सिमिलर टाइप्स ऑफ गुड्स. द टर्म इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो यूज टू मीन्स ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर टाइप्स ऑफ गुड्स. सिमिलर टाइप्स ऑफ गुड्स जो भी इंडस्ट्री हमारी प्रोड्यूस करती है, जो भी हमारी प्रोड्यूस कर रही है, वो हमारी इंडस्ट्रीज़ के कैटेगरी में आ जाती है. सो ये हमारी बात हो गई व्हाट इज़ इंडस्ट्री. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज़ आर क्लासिफाइड एज. इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन किया है. इंडस्ट्रीज़ के क्लासिफिकेशन कौन कौन से हमारे हो सकते हैं? नंबर 1 इज़ प्राइमरी इंडस्ट्रीज़. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तो इसको ध्यान से समझना. प्राइमरी इंडस्ट्रीज़, पूरा अटेंशन आपका इसमें होना चाहिए. These include all those activities which are connected with the extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organism and plant etc. What is the meaning of extraction? Extraction का मतलब होता है कि किसी चीज़ को निकालना, किसी चीज़ को लैंड के अंदर में से निकाल लेना. जैसे कि कोल माइनिंग होती है, आयरन और माइनिंग होती है. सो ये सब क्या होता है? एक्सट्रैक्शन होते हैं हमारे. जैसे कि माइनिंग होती है, आप सभी लोगों ने देखी होगी माइनिंग, ठीक है. तो ये हमारे एक्सट्रैक्शन, हमारी माइनिंग होती है. एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स. एनिमल हस्बेंड्री, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, रेजिंग ऑफ प्लांट्स भी इसी कैटेगरी में, हमारे प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरी में हमारे आ जाते हैं, प्राइमरी कैटेगरी में, ठीक है. दिस इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि इसमें हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क होता है और एक्सट्रैक्शन होता है ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड
रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म समझ गए, एनिमल हस्बेंड्री, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल एंड प्लांट एंड रेजिंग ऑफ प्लांट्स। की पॉइंट में है यहाँ पर नंबर 1 एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज़ होती है इसमें। एक तो एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री मैंने आपको बता दिया क्या होती है एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज़, जो कि माइनिंग करती है, जैसे कोल माइनिंग हो गई, आयरन और माइनिंग हो गई। जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में वही आती है एनिमल हस्बेंड्री एंड रेजिंग ऑफ प्लांट्स। सेकेंड इंडस्ट्री हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमारा क्या आता है, these are concerned with using the material which has already been extracted at primary stage। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट जो आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री है उसमें तो आपका एक्सट्रैक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें क्या करना है, एक्सट्रैक्शन होने के बाद की स्टेज हमारी सेकेंडरी स्टेज है। यहाँ तक इन्होंने बोला है कि प्राइमरी स्टेज में जो हमने एक्सट्रैक्शन कर लिया उसके बाद का काम होता है हमारा सेकेंडरी स्टेज में। दिस इंडस्ट्री प्रोसेस सच एज मटेरियल टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन। इसमें क्या होता है कि ये जो आपने एक्सट्रैक्शन किया है उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं कि कोई ना कोई फाइनल प्रोडक्ट बना लेते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री को हम ऐसे समझते हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री में क्या लेके आ गए। सपोज़ करते हैं कि हम अपने इंडस्ट्री में वीट को ले आए, गेहूँ को ले आए, वीट को ले आए। ठीक है, वीट को क्यों लेके आए, हमें बनाने हैं बिस्किट्स। वीट हम लेके आए, हम बनाना चाहते हैं बिस्किट्स। तो अब क्या करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में, उस वीट का यूज़ करके हम बिस्किट्स को प्रोड्यूस कर लेंगे। सो ये हमारी सेकेंडरी स्टेज आ गई। यही मतलब हुआ इसका कि प्राइमरी स्टेज से जो आपने गुड्स को लिया है, जो भी आपने लिया है, उसका यूज़ करने के बाद आपने कुछ क्या बना लिया है, फाइनल कंजम्पशन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। सो दिस इज सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी आपकी इंडस्ट्रीज़ के बाद भी इसमें कुछ कैटेगराइजेशन होती है। नंबर 1 इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। सेकेंडरी इंडस्ट्री आपकी में कुछ ये पॉइंट्स है, ये आपको देखने हैं। दीज आर एंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड दस क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटीज़। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आपकी क्या है कि दीज आर एंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स। ये जो इंडस्ट्रीज़ होती है ये किसी ना किसी माल को, प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगी रहती है। थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल का यूज़ करके, जो हमारे रॉ मटेरियल होते हैं उनका यूज़ करके, एंड दस क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटीज़, और उससे यूटिलिटीज़ को फॉर्म करते हैं। इसमें भी आपके 4 टाइप्स के इंडस्ट्रीज़ आती है। नंबर 1 इज़ एनालिटिकल इंडस्ट्री। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़? Analytical industry means an industry in which a single product is break down to form different kind of product. I repeat, an industry in which a single product is break down to form different kind of product. ऐसी इंडस्ट्री जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है कई पार्ट्स में, ताकि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बना सकें। जैसे एक हम बाइक का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। बाइक का एग्ज़ाम्पल हमने लिया तो सपोज़ करते हैं कि हमने बाइक का जो इंजन है वो निकाल के हमने उसको किसी और यूज़ में लगा दिया। उसका जो सीट है उसको किसी और यूज़ में लगा दिया। कई सारे यूज़ हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करके कई उस पार्ट्स में उसको यूजेबल फॉर्म में उसको ले आए। तो ये होती है हमारी एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़। नंबर 2 होती है हमारी सिंथेटिक इज़ द अपोजिट ऑफ एनालिटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री की डेफिनेशन होगी एन इंडस्ट्री इन विच डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज़ फॉर्म टू मेक ए सिंगल प्रोडक्ट। एन इंडस्ट्री इन विच डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट इज़ फॉर्म टू मेक ए सिंगल प्रोडक्ट। ऐसी इंडस्ट्री जिसमें डिफरेंट काइंड्स के प्रोडक्ट होते हैं, उनको हम मिलाकर एक सिंगल प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, हम मैदा लेके आए, मैदा से हमें बिस्किट बनाने हैं। सो ये क्या हो गया हमारी सिंथेटिक इंडस्ट्री। नंबर 3 इज़ प्रोसेसिंग तो हम सभी को पता है कि प्रोसेसिंग में क्या होता है, वेयर फाइनल प्रोडक्ट विल फॉर्म आफ्टर डिफरेंट सक्सेसिव स्टेज। फाइनल प्रोडक्ट डिफरेंट सक्सेसिव स्टेज के बाद हमारे फॉर्म हो जाते हैं। तो ये हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती है।
द लास्ट वन इज़ असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़। असेंबलिंग इंडस्ट्री के लिए आप एक एग्जांपल ले लेते हैं हम मोबाइल फ़ोन का। मोबाइल फ़ोन को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? आपको मोबाइल फ़ोन को बनाने के लिए क्या चाहिए? आईसी चाहिए, है ना, डिस्प्ले चाहिए, उसकी डिस्प्ले चाहिए आपको, और क्या चाहिए? कैमरा चाहिए। इन तीनों को जब आपने, और भी चीज़ें चाहिए काफ़ी सारी, हमने ये 3 चीज़ें ली है, इनको आपने जब मिला दिया तो हमारा क्या बन गया? एक मोबाइल फ़ोन बनकर तैयार हो गया। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर परचेज़ करते हो तो 2 ऑप्शन आते हैं आपके पास, या तो कंपनी का ले लो या असेंबल करवा के ले लो। सो दिस इज़ असेंबलिंग इंडस्ट्री। उसके बाद ये सिंपल है हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल इसमें हमारी नीडेड होती है, आर इन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हो गई, डैम आपको बनाने हैं, सो ये सब क्या है? हमारी रोड बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, डैम बनाने हैं, तो ये सब हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के अंडर में आ जाता है। इसलिए बोला है कि इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। नंबर थर्ड इज़ टर्शरी इंडस्ट्रीज़। अब क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेज में हमारा वो रॉ मटेरियल था, हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया। सेकंड स्टेज में हमने उसको बना लिया। ठीक है, हमारा जो सपोज़ करते हैं बिस्किट बन के तैयार हो गए हमारे, पैकिंग भी हो गई उसकी, वो सब हमारे बनकर तैयार हो गए। अब क्या करेंगे उसको हम? ये तो है नहीं कि अपनी इंडस्ट्री में रखेंगे। भाई हमने बिस्कुट बनाए हैं, है ना, तो क्यों बनाए हैं? कि हम अपने जो बिस्किट्स हैं उनको सेल आउट करेंगे मार्केट में ले जाके। सो उनको सेल आउट करने के लिए एक प्रॉपर हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी तो होना चाहिए, जो हमारे प्रोडक्ट को हमारी फैक्ट्री में से ले जाकर, हमारी इंडस्ट्री में से ले जाकर मार्केट में ले जाकर सेल करें, मार्केट में ले जाकर जो है हमारे रिटेलर्स को दें और वो सेल करें उनको। तो ये भी तो होना चाहिए। तो टर्शरी इंडस्ट्रीज़ को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो हमारे प्रोडक्ट को ले जाकर मार्केट में रिटेलर्स को सेल करते हैं। यानी कि वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें बीच में किसी चीज़ का की हेल्प तो चाहिए। दीज आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को ये हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, एज वेल एज एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू ट्रेड। एग्जाम्पल आ गया ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये सब क्या हो गया एग्जाम्पल हमारे टर्शरी इंडस्ट्रीज़ के, कि जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है तो उसको कस्टमर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? टर्शरी इंडस्ट्रीज़ करते हैं। सो आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक बिल्कुल ख़त्म कर लिया इसका टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जो डेफिनेशन है कॉमर्स की वो हम देखेंगे इसमें, और मैं आपको ये पीडीएफ में कुछ नोट्स दे रहा हूँ जो कि आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ठीक है, मैं जो है पीडीएफ में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास बुक्स तो नहीं है। सो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको स्टार्टिंग से, जब ये हमारी ये क्लास हुई है, ये हमारी थर्ड क्लास है, तो हमारी जो थर्ड क्लास है ना ये भी, हाँ, सो हमारी थर्ड क्लास तक के फर्स्ट, क्लास 2 एंड क्लास थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों के जो नोट्स है वो मैं आपको पीडीएफ में दे रहा हूँ। तो अगर किसी के छूट गए हों तो वो एक ही में देख लेना। ठीक है, और उसको अपनी नोटबुक में एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना आप लोग। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों को पता है, आप मुझसे पूछ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच क्लास।